जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश। इनके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आज पुनः चर्चा नहीं करेंगे। 10 दिन पहले इनके बारे में, इनके पिताजी के बारे में सारे फैक्ट्स हमने देखे थे। विक्रम S-12 आपने अक्सर सुना होगा स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में। ये एक निजी कंपनी है भारत में स्पेस के क्षेत्र में काम करने वाली। तो इसने ही ये प्रक्षेपण यान विकसित किया है। तो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान है। क्या नाम है? विक्रम S-12 इसका। केरल पहला राज्य बन गया भारत का जो वन इंडिया वन गोल्ड रेट नीति के तहत भारत में सोने की एक समान नीति जिसने लागू कर दिया। तो वन इंडिया वन गोल्ड रेट नीति के तहत भारत में सोने की एक समान नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल बना। नई दिल्ली में 2023 में महिला विश्व कप मुक्केबाजी का आयोजन होगा। इस तरीके से भारत में तीसरा आयोजन होगा। पहली बार भारत में इसका आयोजन 2006 में हुआ था, दूसरी बार 2018 में हुआ था। सुभाष बाबू बेली के एशफोर्ड पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 82 वर्षों के इतिहास में अमेरिका का एक प्रतिष्ठित ये पुरस्कार है, ये पदक है। तो बेली के एशफोर्ड पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं सुभाष बाबू। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आएगा एग्जाम में। भारतीय वैज्ञानिक हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में विशेषकर तपेदिक आदि रोगों के क्षेत्र में काफ़ी ये अग्रणी रहे हैं। अरुणा मिलर ये अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं। तो इतना उच्च पद प्राप्त करने वाली, आपको बता दूं अमेरिका के राज्यों में जो सबसे बड़ा पद होता है वो गवर्नर का होता है। दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा पद होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का होता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला ही नहीं अपितु पहली दक्षिण एशियाई महिला भी बन गई हैं। जी साथियान और मनिका बत्रा। जी साथियान पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं भारत के और मनिका बत्रा महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं भारत की। ये दोनों ही एक साथ भी खेलते हैं। मिश्रित युगल जोड़ी बेस्ट मिश्रित युगल जोड़ियों में से एक गिनी जाती है इसको विश्व में। तो अभी टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग आई है जिसमें टॉप 5 में इनकी जोड़ी ने जगह बनाई है। तो टॉप 5 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ये टेबल टेनिस में बन गई है। निकोबार परियोजना किससे संबंधित है? ये ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पे तमाम अवसंरचना, सड़क हो गया, परिवहन हो गया या फिर जो एयरपोर्ट हो गए, इन सब के विकास के लिए अवसंरचना से संबंधित एक परियोजना है। हाल ही में क्यों चर्चा में आई? क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ग्रेट निकोबार द्वीप में अवसंरचना के लिए मंजूरी दे दी गई, अर्थात इन सबको आपस में जोड़ने के लिए एक सड़क निर्माण किया जाएगा जिसमें जंगलों की कटाई होगी काफ़ी। इसको जो है पर्यावरण मंजूरी दे दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।